Hello everyone, welcome back to AgriClarity. Today we are going to talk about one of the most sought after government jobs in the food regulatory sector, the Central Food Safety Officer and Technical Officer positions under the FSSAI. We will cover eligibility, subjects allowed for application, syllabus for CBT1 and CBT2 and the detailed job profile. सबसे बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, तो आप 2 स्टेजेस क्लियर करेंगे CBT1 और CBT2 और आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर. FSSAI is a statutory body under the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. It was established under the Food Safety and Standard Act of 2006 with the mission of ensuring that food in India is safe, wholesome and meets quality standards. सो जिस रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पहला है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर. ये क्या करते हैं? दिस पर्सन विल वर्क ऑन एनफोर्सिंग फूड सेफ्टी लॉज एंड द टेक्निकल ऑफिसर इज अ पर्सन हु विल प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड गाइडेंस फॉर फूड स्टैंडर्ड्स. I hope now you're clear. Now let's look at the eligibility criteria. So as you can see, for technical officer, MSc in chemistry, biochemistry, food tech, food science, food and nutrition, edible oil tech, microbiology, dairy technology, horticulture sciences, agriculture sciences. फिर काफ़ी सारी ऐसी डिग्रियां हैं ना जिसमें आप बीटेक लेते हैं या फिर BE लेते हैं, जैसे फूड टेक, डेयरी टेक, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक्नोलॉजी. तो ये सारे अगर आपके पास हैं तब भी आप एलिजिबल हो. और मान लीजिए आपने 4 ईयर बैचलर्स किया इन मेडिसिन, जैसे MBBS हो गया, वेटरनरी डॉक्टर हैं आप, फिशरीज़ या एनिमल साइंसेस किया है आपने, तब भी आप एलिजिबल हैं. तो यहाँ पे ये जो पूरा लिस्ट है इसके थ्रू गो थ्रू कीजिए एंड फाइंड आउट इफ़ योर डिग्री इज़ देयर, यू आर एलिजिबल. नेक्स्ट इज सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर. उसमें भी लगभग सेम ही डिग्रियाँ हैं, फूड टेक, डेयरी टेक, बायोटेक, वेटरनरी साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी. और कोई भी अगर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तब भी आप एलिजिबल हैं. आप बस चेक कर लीजिएगा इज़ इट इक्विवेलेंट और नॉट. Now let's move forward to age limit and relaxation. So for UR it is 30 years. As for other examinations also it is same. 5 years relaxation you will get for SC ST, 3 years for OBC which are non-creamy layer. Okay. 10 years for physically disabled general category students, 13 years for physically disabled OBC category students and 15 years for SC ST students who are physically disabled. So ex-servicemen relaxation, you can check. Rules laid down by central government will apply for age relaxation for the ex-servicemen category. Now comes the most important part, that is the syllabus and exam pattern. So let me tell you that there will be CBT1 and CBT2. So there will be 2 stages. In CBT1, both roles share a general section. So there will be 40 questions from general awareness, English language and comprehension, computer literacy, reasoning. तो पार्ट ए में जो सारे सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसमें से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. ठीक है. पार्ट बी में इंडियन एंड इंटरनेशनल फूड लॉज, यहाँ से आपको पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस. फिर आता है FSSAI का रोल, यहाँ से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. और फिर है फूड केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेस्टिंग, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, यहाँ से आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. तो आप समझ रहे हो, 20 और 40. सो 80 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी में से आएंगे और पार्ट ए में से आपके आएंगे 40 क्वेश्चंस. सो विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस. ठीक है. और ये करने के लिए आपको मिलेंगे 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे, है ना. तो 3 घंटे के अंदर आपको 120 सवाल के जवाब देने हैं. फिर आता है CBT2. CBT2 में आपका कुछ भी नहीं आएगा पार्ट ए से, और ये जो चीज़ें हमने पढ़ी थी FSSAI का रोल थे वो भी नहीं आएंगे. वहाँ पे आपके कोर सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आएंगे, जैसे फूड केमिस्ट्री, फूड प्रिजर्वेशन, माइक्रोबायोलॉजी, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग. ये सारे टॉपिक्स आपने CBT1 के लिए भी पढ़े होंगे, लेकिन अब इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसको दोबारा इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा. तो CBT2 का पैटर्न देख लेते हैं. इसमें 180 मिनट मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन विल बी 80 और मैक्सिमम मार्क्स है 240. ऐसा नहीं सोच लेना कि 80 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स का एक होगा तो 240 बन जा रहे हैं, वैसे नहीं है. इसका स्कीम थोड़ा सा अलग है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो इसका जो क्वेश्चन टाइप और मार्किंग स्कीम है उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं, जैसे आपके CBT1 में आए थे या अब तक आपने जितने एग्जाम्स दिए होंगे उसमें एक ही कोई आंसर करेक्ट होता है MCQ में. तो वैसे आपको 30 क्वेश्चंस दिए जाएंगे.
तो इन 30 क्वेश्चंस में से अगर आपने सही आंसर मार्क किया है तो आपको +2 मिलेंगे हर क्वेश्चन पे, अगर आपने गलत किया है तो -0.5। ठीक है। फिर है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। इसमें ऐसे 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है। ठीक है। तो ऐसे 20 क्वेश्चंस में से अगर आपने सारे करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिए तो +4, अगर आपने 4 में से 3 करेक्ट ऑप्शन चूज़ किए तो +3, अगर आपने 3 या उससे ज़्यादा ऑप्शन चूज़ किए हैं लेकिन आपने जो चूज़ किया उसमें से सिर्फ 2 करेक्ट है तो आपको +2 मिलेगा। अगर आपने 2 से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन चूज़ किए या फिर 2 किए लेकिन उसमें से करेक्ट आपका एक ही है तो आपको +1 मिलेगा। 0 मिलेगा अगर आपने अनअटेंडेड छोड़ दिया क्वेश्चन। अगर आपने एक भी करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है, मतलब आपका पूरा कॉम्बिनेशन ही इनकरेक्ट है, देन यू विल बी गेटिंग -2। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। अगर उसमें 2 ब्लैंक है ऐसे 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने सही कर दिया तो +4। ठीक है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें 1 ब्लैंक है, वैसे 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें सेम मार्किंग रहेगी, सही किया तो +4, गलत किया तो -1। ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपको +2 मिलेगा अगर आपने सही किया, -0.5 मिलेगा अगर आपने गलत किया। फिर कुछ मैचिंग लिस्ट आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, करेक्ट किया तो +4 और गलत किया तो -1। ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है पर डरिए मत, जब आप बार बार अटेंड करेंगे ना, आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या पैटर्न है। ये किसी और एग्जामिनेशन में नहीं होता है तो इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, ट्रस्ट मी। ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि CFSO और TO की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, तो इसकी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। And you can also have a look at our website for our recent unique initiative of IBPS AFO 24/7 Clarity Test Series. In this test series, you will get daily subject-wise test, multi-level question, time-based QRE practice questions, weekly full-length test, and also detailed explanation. Along with that, you will get all the current affair related agricultural questions as well. Get yourself enrolled now.